26 नवंबर को संविधान दिवस का 75वां साल होने जा रहा है। उस पर एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे दिल्ली के मंडपम में। उसकी तैयारी और पूरे देश में जो भारतीय बौद्ध संघ ने चालू किया है पिछली 26 नवंबर से कि हर घर में संविधान, हर ग्राम समाज के प्रधान के पास संविधान, हर गरीब के पास संविधान, हर पुजारी के पास भारत का संविधान पहुंचे। उसी कड़ी को हम लोग उस दिन 26 नवंबर को मध्य प्रदेश के लिए हम संविधान वितरण का कार्यक्रम दिल्ली से चालू करेंगे। मार्च के फर्स्ट वीक में हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जहां जन्म लिया था मऊ के अंदर, वहां उसका समापन किया जाएगा। हमारे देश में वो कहते हैं कि बाबा साहब ने तो संविधान लिखा ही नहीं, मनुस्मृति सबसे बड़ा संविधान है। देखिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हर व्यक्ति के हर विचारधारा के तहत काम करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किस परिस्थितियों में लिखा वो सब आप लोगों को मालूम है। इस देश में कुछ फांसीवादी ताकतें हैं जो ऐसे लोगों को सह देती हैं। आपको मालूम होगा हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर में एक नारा चल रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, जो उत्तर प्रदेश में से चल करके कानपुर से पूरे देश में गूंज रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं इस देश के खासकर मुसलमान भाइयों से कि आई लव मोहम्मद का नारा किसने रोका है। आई लव मोहम्मद आप बोलते रहिए, आई लव मोहम्मद अपने घरों पे लिखिए, अपने सब्जी बेचने वाले दुकान पे लिखिए, अपने मीट बेचने वाले दुकान पे लिखिए, अपने मस्जिदों पे लिखिए, अपने रोजगार पे लिखिए आई लव मोहम्मद। भारत सरकार आपको रोक नहीं रहा है, न उत्तर प्रदेश का सरकार रोक रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि आई लव मोहम्मद का दुकान है, आई लव मोहम्मद का मस्जिद है, आई लव मोहम्मद का दरगाह है, आई लव मोहम्मद का ये कारोबार है, फैक्ट्रियां हैं। इससे लोगों को, सनातनी को मालूम हो कि आपकी जगह कौन सी है। लेकिन जो आई लव मोहम्मद के आड़ में इस देश में जिहाद पैदा करना चाहते हैं, इस देश में आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका मुंहतोड़ जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी बरेली में दिया। जो लोगों ने उसके आड़ में जो तलवार, जो हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, उससे जाहिर होता है कि इस देश में मुसलमान क्या करना चाहता है, उसकी नीयत क्या है। उसकी नीयत साफ है, हम अल्लाह के नाम पे नहीं रोकते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मुसलमान भाइयों और मुसलमान भाइयों के मौलवियों, जो आप लोगों ने षड्यंत्र रचा है इस देश को बर्बाद करने का, वो इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का गृह मंत्री बहुत मजबूत है। आपके इरादे नाकाम होंगे, आपके इरादे पर पानी फिरेगी, आपकी गुंडेगर्दी पे आपको जेलों में ठूसा जाएगा और आपकी दशा वही होगी कि आप भारत से निकाल करके पाकिस्तान या बांग्लादेश जाएंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि मुसलमानों को सताया जा रहा है यूपी में। विपक्ष क्या कह रहा है आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विपक्ष की सरकार, भाजपा की सरकार 11 साल रही, और जिस विपक्ष की राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं, जो भारत के संविधान को कतई नहीं मानते, भारत के संविधान को धज्जियां उड़ाया। इंदिरा गांधी, उनकी दादी ने 1975 में इस देश में ला करके जो इमरजेंसी लाई, उसके आधार से उन्होंने संविधान, राजीव गांधी जी ने, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उस देश के संविधान को ही खत्म करना चाहते थे। तो कितना साफ पाक राहुल गांधी जी हैं और विपक्ष हैं, ये आपको मानना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार, मैंने फिर कहा है कि योगी जी ने किसी को नहीं कहा है कि आई लव मोहम्मद मत बोलिए। बोलिए आई लव मोहम्मद, कौन कह रहा है मत बोलिए, लेकिन आई लव मोहम्मद के आड़ में जो आप जिहाद पैदा करेंगे उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एफआईआर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि गलत एफआईआर की जा रही है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। कोई निर्दोष नहीं है। टुंडा जैसे लोग निर्दोष हैं जो इस देश में आतंकवाद पैदा करते हैं और इस देश में जिहाद पैदा करते हैं।
हिंदुओं के लड़कियों को बालार फुसला करके मुसलमान जबरदस्ती बनाया जाता है। ये क्या गलत एफआईआर है? मैं आपको देश में जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनको लालच दे करके, उनको दबा करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ये देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। इनको जवाब होना चाहिए, इनकी जगह जेल में होना चाहिए। लेकिन आई लव मोहम्मद के सामने आई लव बुलडोजर सामने आ गया है, इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? आई लव बुलडोजर की जरूरत है। आई लव मोहम्मद ने फिर कहा कि आई लव मोहम्मद कौन मना कर रहा है, लेकिन आई लव मोहम्मद के आड़ में आप जिहाद नहीं पैदा कर सकते, आप आतंकवाद पैदा नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान के नारे नहीं लगा सकते, आप इस देश में तिरंगा को अपमान नहीं कर सकते, आप तिरंगा के चक्र को खोद नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। ये आपको, आपकी सोच है, ये गलत है। आप जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में आपको मिलेगा, और आपका भाषा है बुलडोजर। आपको बुलडोजर ही से ही आप स्वतंत्र होंगे, तभी आपके घरों को मिटाया जाएगा, तभी जाकर के आप सही ढंग से रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि बुलडोजर से तो न्याय नहीं मिल सकता है, तो गैर कानूनी। मैं सुप्रीम कोर्ट का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी विचार करेगा, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पे विचार करेगा कि इनकी जवाबी होनी चाहिए। जो पोस्टर जारी किया गया था कानपुर से उत्तर प्रदेश के, वो बरेली पहुंचा, गुजरात पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा, ये कोई साजिश लग रही है क्या सर आपको भी? मैंने कहा ना, मैंने ये बात आपको कहा है कि हमें आई लव मोहम्मद से कोई इतराज नहीं है। आई लव मोहम्मद बोलिए आप, हमें पता तो लगे कि आप क्या हैं, लेकिन अपनी दुकानों पे भी आई लव मोहम्मद लिखिए ना, अपने धंधों पे भी लिखिए, अपने घरों के बाहर मोटे मोटे अक्षरों में लिखिए, मस्जिदों में बहुत बड़ी लिखा दीजिए कि मैं आई लव मोहम्मद। लेकिन जो उसके अंदर से जिहाद पैदा करना चाहते हैं, इस देश को डराना चाहते हैं, इस देश में जो देश के 1.25 करोड़ हिंदुओं को, सनातनियों को जो दबाना चाहते हैं, वो हम दबाने नहीं देंगे। इस पूरे एपिसोड में जो तौकीर रजा साहब की एंट्री हुई है, इनको इसमें डाला गया है या ये खुद आए हैं इस एपिसोड में? ये तो बहुत छोटी मछली है, तौफीक रजा बहुत छोटा सा मछली इसमें है। अभी बहुत सारी मछलियां पकड़ी जाएंगी, तब आपको मालूम होगा। पुलिस के मना करने के बावजूद भी इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाना बरेली में, किस तरफ ले जाना चाहते हैं, क्या है ये? मैंने आपको बोला, इस देश में आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं इस देश के मौलवी मुल्ला, इस देश के मुल्ला और मौलवी इस देश में आतंकवादी पैदा करना चाहते हैं। हम होने नहीं देंगे, न सरकार होने देगी। जो वर्तमान सरकार है उसके सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो देखे गए कि हम इलेक्शन से पहले हम संविधान बदल देंगे, वो वीडियो अभी भी है, वो उसके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा कोई नियम नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी जब से आए 2014 में, उन्होंने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में, उन्होंने कहा ना गीता बड़ा है ना कुरान बड़ा है, अगर बड़ा है कोई तो भारत का संविधान बड़ा है। इस देश का प्रधानमंत्री ही नहीं, विश्व गुरु है। उस विश्व गुरु के रहते हुए कोई संविधान पे एक उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और देश का गृह मंत्री अमित शाह है। जिस मां की लाल ने संविधान को खरोचने की कोशिश करेगा, उसका जवाब भी वही होगा, जेल। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं।